गुड इवनिंग मेरे दोस्त। डबल ओ की परीक्षा हुई, मैंने आपको डबल ओ क्वेश्चन आंसर डाला, कट ऑफ भी डाला था, आपने बहुत प्यार दिया, इसके सहृदय धन्यवाद। सब्सक्राइब भी चैनल को किया, इसके लिए और तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कहा था कि 67वीं पीटी के लिए लगातार करंट अफेयर डालूंगा। एक दो दिन व्यस्तता के कारण नहीं डाल पाया। 2 चैप्टर डाला था, ITE2 और एक सम्मेलन के विषय में डाला था। अब हम आपको कंटिन्यू दर्पण और क्रॉनिकल 2 मैगजीन आपको हम प्रॉमिस करते हैं। कम से कम 7-8 महीना का क्रॉनिकल और 7-8 महीना का आपको दर्पण से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, लगेगा कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, वैसे करंट अफेयर्स डालने का मैं प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से वीडियो देखिएगा, आपका टॉनिक का काम करेगा, समझिए। और हम आपको अब चर्चा करते हैं, सितंबर दर्पण से उठाते हैं। सितंबर के बाद फिर अगस्त चले जाएंगे, अगस्त के बाद जुलाई, जुलाई के बाद फिर जून, मई, अप्रैल, इस ढंग से पीछे चले जाते हैं। और क्रॉनिकल भी हम बराबर कहते हैं, डबल ओ की परीक्षा है, कोई भी करंट अफेयर्स इधर उधर से नहीं पूछा। क्रॉनिकल और दर्पण 2 आधार मानिए, जो मार्केट में बहुत सारे करंट लोग निकालते हैं, उस पर हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन BPSC आज तक नहीं, हम लोग भी देते थे तो देखते थे कि क्रॉनिकल और दर्पण 2 ही पढ़ते, तो दर्पण ही पढ़ते थे और एक भी करंट नहीं छूटता था। और इसके बाद मैं क्रॉनिकल भी पढ़ने लगा और दोनों देखने लगा, तो इसलिए मैं दर्पण को स्टार्ट करता हूं, सितंबर के दर्पण को। और सितंबर के दर्पण में हम चर्चा करते हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। यह राष्ट्रपति के लिए 16वां चुनाव था। यह कैमा चुनाव था? 16वां चुनाव। राष्ट्रपति के लिए यह 16वां चुनाव था। यह 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी, 15वीं राष्ट्रपति बनी। चौथे दौर की मतगणना के अनुसार यह विजय हुई थी। कितने दौर? चौथे दौर। इसके पक्ष में 64.03% मतदान हुआ और विपक्ष में यशवंत सिन्हा को 35.97 मतदान हुआ। 35.97 मतदान हुआ। इतना बात को आप याद रखिएगा, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं। 16वां चुनाव था, 15वीं राष्ट्रपति बनी, 64.03% द्रौपदी मुर्मू का कुल वैध मतों का मत प्राप्त हुआ और विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा, उनको 35.37% मत को प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी, क्या थी, संक्षिप्त परिचय के विषय में आपको बता। इस दोनों क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन कैमी राष्ट्रपति पूछ सकता है, BPSC पूछता है क्वेश्चन। अगला हम चर्चा करेंगे, राज्यसभा के लिए इस बार 4 सदस्य को मनोनीत किया गया। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया? 4। कौन कौन सदस्य है? PT उषा, PT उषा, यह रखिएगा। दूसरा है आपको विजेंद्र प्रसाद गारू, विजेंद्र प्रसाद गारू, विजेंद्र प्रसाद गारू, विजेंद्र प्रसाद गारू। और तीसरा है आपका इलैया राजा, इलैया राजा। और चौथा है आपका धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े, धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े, धर्मगुरु वीरेंद्र हेगड़े। राज्यसभा के लिए 4 सदस्य को मनोनीत किया गया राष्ट्रपति द्वारा इस बार। PT उषा, आप जानते हैं उड़न परी, विजेंद्र प्रसाद गारू, विजेंद्र प्रसाद
गारू, इलैया राजा और धर्मगुरु वीरेंद्र कुमार हैगड़े को दिया गया। अगला 36वां राष्ट्रीय खेल आपको हुआ 27 सितंबर से 10 अक्टूबर। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर कहाँ पर हुआ राष्ट्रीय खेल? 2022 गुजरात में। 2022 गुजरात में। कौन राष्ट्रीय खेल? 36वां राष्ट्रीय खेल। 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुए थे। 35वां राष्ट्रीय खेल, 36वां राष्ट्रीय खेल होंगे 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच गुजरात में। ये हो गया 36वां। 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था केरल में। केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। याद कीजिएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 गुजरात में होंगे और 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में होंगे। 35वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे भैया? केरल में। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। इस बार क्वेश्चन डबल ए में पूछा गया था, गोधन न्याय योजना को कहाँ से शुरू किया गया? गोधन न्याय योजना डबल ए में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ गौमूत्र खरीदेगा। गोधन न्याय योजना के तहत गोधन न्याय योजना के तहत गोबर के साथ गौमूत्र खरीदेगा। छत्तीसगढ़ सरकार। कौन सरकार? छत्तीसगढ़ सरकार। समझिए, गौमूत्र बड़ा पवित्र चीज़ होता है। गौमूत्र जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको भी गौमूत्र कहा जाता है पीने के लिए आयुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है 35 वर्ष के पश्चात आईएनएस सिंधु सेवा मुक्त हो गया। आईएनएस सिंधु सेवा मुक्त हो गया नौसेना से। सेवा मुक्त हुआ नौसेना से। कितने वर्ष के पश्चात आईएनएस सिंधु नौसेना से मुक्त हुआ? तो 35 वर्ष के पश्चात। दिमाग में बैठेगा। कितना वर्ष के पश्चात? 35 वर्ष के पश्चात आईएनएस सिंधु। श्रीलंका में महेंद्र राजपक्षे के बाद श्रीलंका की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। जनता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भवन में घुस गए थे। त्राहिमाम हो गया था। पूर्णतः दयनीय हो गई थी। तो अंततः वहाँ के राष्ट्रपति को हटना पड़ा, महेंद्र राजपक्षे को, और वहाँ गोटबाया राजपक्षे को हटना पड़ा। कौन राष्ट्रपति? गोटबाया राजपक्षे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। कहाँ के राष्ट्रपति बने? श्रीलंका के। इससे पहले कौन राष्ट्रपति थे वहाँ? गोटबाया राजपक्षे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया? तो आपका श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया गोटबाया राजपक्षे। रानिल गोटबाया राजपक्षे। इसको दिमाग में रखिएगा। ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है। बोरिस जॉनसन हटेंगे और दो आदमी के बीच टक्कर है। दो आदमी के बीच किसका चक्कर है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक के बीच। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक और लिज ट्रस
और लिज ट्रस। अगला ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होंगे। इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति हैं उनके दामाद है। इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक वो भी दौर में हैं। सेकेंड को लिज ट्रस, याद रखिएगा कौन, लिज ट्रस वहाँ के होंगे। आप देखिए मंकी पॉक्स बीमारी है, मंकी पॉक्स बीमारी, कौन बीमारी, मंकी पॉक्स बीमारी बड़ा खतरनाक बीमारी है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड-19 होगा। WHO ने अपना गाइडलाइन जारी किया है कि देखिएगा कोविड-19 हुआ था तो कहा था कि मास्क 1 लेयर का मास्क पहनिए, नहीं तो डबल लेयर का मास्क पहनिए। अब मंकी पॉक्स जो बीमारी फैला है उसमें क्या कहा है कि यार ट्रिपल लेयर का मास्क पहनिए। कितना मास्क पहनिए, ट्रिपल लेयर, निकालिए तो मास्क ट्रिपल लेयर का पहनिए मास्क। केरल में एक मरीज पुष्टि हुआ है भारत में मंकी पॉक्स बीमारी के लिए। अगला, बहुत लंबे समय तक क्वेश्चन आया था अकाउंट ऑफिसर में, लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री कौन थे, लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही क्वेश्चन था, हम डाले हुए हैं। तो लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री कौन थे, शिंजो अबे। वे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो नारा शहर, कौन शहर में, नारा शहर में, याद रखिएगा, पूछ सकता है किस शहर में, नारा शहर, कौन शहर, नारा शहर में उनको गोली मार दी गई और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। भारत के साथ इनका अच्छा संबंध था शिंजो अबे का। लंबे समय तक जापान के PM पद पर रहे थे। वहाँ पर चुनाव हो रहा था, चुनावी सभा को नारा शहर है जापान में, वहाँ पर संबोधित कर रहे थे। वहीं पर इनको क्या कर दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो नारा शहर याद रखेगा। शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, जापान के। इसको दिमाग में आप रखेगा। I2U2 के विषय में हम बढ़िया से वीडियो डाल दिए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन। सभी दर्पण के क्वेश्चन को हम रिवीजन करा रहे हैं, आराम से आप पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के भारत के नवाचार सूचकांक 2021। नीति आयोग के भारत का नवाचार सूचकांक 2021 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान। यह जो नवाचार सूचकांक जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर जारी किया जाता है। बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान कर्नाटक का है नवाचार सूचकांक में। दूसरा स्थान आपको तेलंगाना का है और तीसरा स्थान किसका है, हरियाणा का। अब है पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय क्षेत्र में पहला स्थान है मणिपुर है। दूसरा स्थान है उत्तराखंड है और तीसरा स्थान मेघालय। पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र में बड़े राज्यों में कौन हुआ, कर्नाटक। दूसरा कौन हुआ, तेलंगाना। तीसरा कौन हुआ, हरियाणा। और पूर्वोत्तर राज्य में, पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्य में फर्स्ट स्थान हुआ मणिपुर, सेकेंड स्थान हुआ उत्तराखंड और थर्ड स्थान क्या हुआ, मेघालय। अगला केंद्र शासित एवं छोटे राज्यों में पहला स्थान है चंडीगढ़। दूसरा स्थान किसका है, दिल्ली है और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार है।
अंडमान निकोबार है। तीसरा स्थान अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। नीति आयोग भारत के नवाचार सूचकांक में सूचकांक 2021 द्वारा बड़े राज्यों की सूची जारी किया गया। उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर आया, दूसरा स्थान पर तेलंगाना हुआ, तीसरा स्थान पर हरियाणा हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मणिपुर है, दूसरा स्थान उत्तराखंड है और तीसरा स्थान मेघालय है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार सूचकांक में पहला स्थान चंडीगढ़ है, दूसरा स्थान दिल्ली है और तीसरा स्थान कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको तीसरे स्थान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में दक्षिणी सूडान में दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख बनाए गए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बनाए गए। अगला, कांग्रेस के वाई.एस. रेड्डी है, वो आजीवन अध्यक्ष पद रहेंगे। वाई.एस. रेड्डी, आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के वाई.एस. रेड्डी वह आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। इसको दिमाग में बैठेगा, आंध्र प्रदेश वाई.एस. रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल। आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल होता है भारत के कानून के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट में बात कहनी है, यह अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कहवाता है। अब भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 76 में है। भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 76 में है। कितना? आर्टिकल 76, याद रखिएगा, आर्टिकल 76 में है। पेग के वेणुगोपाल के कार्यकाल में कितना वर्ष की वृद्धि हुई? 3 माह की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन है, राजेश भंडारी राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के चीफ डी मिशन होंगे। भारतीय दल के चीफ डी मिशन होंगे। कौन होंगे? आपको राजेश भंडारी। अगला, सुधाकर दलेला भूटान में भारत के नए राजदूत। कौन? सुधाकर दलेला भूटान में भारत के नए राजदूत होंगे, सुधाकर दलेला। अगला, इंद्रजीत गिल। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए। प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए। इंद्रजीत गिल। आपको हम करेंट के 30 से 35-40 क्वेश्चन अभी बताए। धीरे धीरे आपको हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ डालेंगे। करेंट अफेयर निश्चित रूप से वीडियो भाई देखेंगे। क्वेश्चन जरूर टकराएगा। दर्पण और क्रॉनिकल का 7 महीना का जो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। खैर सब्जेक्टिव तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। आप लोग को अभी एकदम ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए। अब निश्चित रूप से 5-7-10 मिनट लगेगा
और निश्चित रूप से देख लेंगे, और अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब मत कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं करंट को आगे सीरीज में। धन्यवाद, थैंक यू।